असम पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स 2020 का एग्जाम सितंबर महीने में होने का नोटिफिकेशन दे दिया है। साथ ही असम के मुख्यमंत्री ने 1 लाख सरकारी नौकरी देने का भी घोषणा की है। इसे ध्यान में रखते हुए आज से हम असम हिस्ट्री के बारे में डिटेल से एमसीक्यू फॉर्मेट में चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ अननोन माइथोलॉजिकल फैक्ट्स भी जानने का कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिए। हाय, मैं हूं सुप्रियो और आप देख रहे हैं स्टडी टू क्रैक 247। आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, कू और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए ताकि आपके साथ हम और हमारे साथ आप हमेशा जुड़े रह सके। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल बनाया है, जहां आपको इंग्लिश, हिंदी, असमीज और बेंगलोरी लैंग्वेज में स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। यहाँ आपको कुछ फ्री में या कुछ बहुत कम पारिश्रमिक मूल्य देकर स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम वाज कामरूप नोन इन एंशिएंट टाइम? प्राचीन काल में कामरूप किस नाम से जाना जाता था? इसका ऑप्शन है ए प्रागज्योतिषा, बी दिसपुर, सी कमतापुर या डी कामपुर। इसका सही आंसर है ए प्रागज्योतिषा। इससे जुड़े कुछ बातें जैसे देवी कामाख्या मंदिर प्राचीन आसाम इतिहास का साक्षी है, या हम इसे पूर्व प्राचीन काल का इतिहास भी कह सकते हैं। कामाख्या मंदिर देवी सती का 51 शक्तिपिंडों में से एक है। अम्बुबाची के समय कामाख्या मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। उस समय देश विदेश से पर्यटन अम्बुबाची उत्सव देखने आते हैं। एक किंवदंती है कि अम्बुबाची के समय ब्रह्मपुत्र नदी का पानी का रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट, बाय व्हाट नेम वॉज द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन इन एंशिएंट टाइम? पूर्व प्राचीन काल में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाना जाता था? इसका ऑप्शन है ए लूनी, बी दिमांग, सी दिहिंग या डी लुहित। इसका सही आंसर है डी लुहित या लुहित। हम डिस्कस कर रहे थे देवी सती के बारे में। देवी शक्ति का विवाह महादेव शिव से हुआ। सती के पिता का नाम था राजा दक्ष। एक बार राजा दक्ष द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया था, लेकिन उस यज्ञ में राजा ने देवी सती और शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। बिना निमंत्रण सती वहां जा पहुंचे तो राजा ने उन्हें और शिवजी को बहुत अपमान किया। देवी से अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और वे उस यज्ञ कुंड में अपने प्राण की आहुति दिए। Earliest king of Pragjyotisha was a non-Aryan and Mongolian origin, whose name was। प्रागज्योतिषा का सबसे पुराना राजा जो एक गैर आर्यन और मंगोलियन मूल का था, उनका नाम क्या था? इसका ऑप्शन है ए भगदत्त, बी नरकासुर, सी महिरंग या डी भट्टदेव। इसका सही आंसर है सी महिरंग। जानते हैं इससे जुड़े कुछ बातें। महिरंग का संस्कृत नाम है महिरंग। गुवाहाटी से शिलोंग जाते समय 7 माइल में एक पहाड़ मिल जाता है, जिसे आज भी महिरंग पर्वत नाम से जाना जाता है। एक किंवदंती है कि महिरंग एक विशालकाय दानव और असुर होते हैं। महिरंग के वंशज जैसे हटकासुर, शंभासुर, रत्नासुर और घटकासुर आदि। नेक्स्ट, हु डिफीटेड महिरंग? महिरंग को किसने हराया? इसका ऑप्शन है ए नरकासुर, बी बाणभट्ट, सी घटकच्च या डी पुष्यवर्मन। इसका सही आंसर है ए नरकासुर। जानते हैं नरकासुर से जुड़े कुछ तथ्य। नरकासुर के वंश को भौमा वंश भी कहा जाता था। कालिका पुराण और तंत्र में नरकासुर की उपस्थिति के बारे में जाना जाता है। वे भूदेवी के पुत्र थे, इसलिए उन्हें भौमा नरका भी कहा जाता था। वे वेदों के विशेषज्ञ और भगवान विष्णु के भक्त थे। नेक्स्ट, Which was the capital king of नरकासुरा? राजा नरकासुर की राजधानी कौन सी थी? इसका ऑप्शन है ए शिलोंग, बी प्रागज्योतिषपुर, सी कामपुर या डी दिसपुर। इसका सही आंसर है बी प्रागज्योतिषपुर। देवी सती का महत्वपूर्ण अंग कामागिरी नीलाचल पहाड़ पर गिरा। क्यों गिरा, चलिए जानते हैं। अब तक हमने जाना कि देवी ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण की आहुति दिए। यह सुनकर भगवान शिव उनके मृत शरीर को गोद में लेकर तांडव नृत्य करने लगे, जिससे सृष्टि ध्वंस होने लगा। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने देवी के शरीर को खंड विखंड कर दिया। उसमें से एक खंड गुवाहाटी नीलाचल पहाड़ पर आ गिरा। अभी भी गुवाहाटी के पास एक पहाड़ है जिसे नरकासुर की पहाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइफ ऑफ किंग नरकासुरा? राजा नरकासुर की पत्नी का क्या नाम है? इसका ऑप्शन है ए जया, बी रिया, सी माया या डी टिया। इसका सही आंसर है सी माया। नेक्स्ट, नेम द प्लेस वे नरकासुर बिकम एंग्री एंड स्लेव द कुक
उस स्थान का नाम बताइए जहां नरकासुर क्रोधित होकर एक मुर्गी को मार डाला। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है। इसका ऑप्शन है ए कुकुरकाटा, बी कुरकुटा, सी कुटकुटी या डी कुकुरकुटी। इसका सही आंसर है ए कुकुरकाटा। असमीज लैंग्वेज में कॉक मतलब मुर्गी को कुकुरा कहा जाता है। नरकासुर ने जो अधूरी श्री बनाए थे उसे मेकेलोजा पथ नाम से जाना जाता है। नरकासुर पहले गैर आर्यन थे जिन्होंने प्राचीन असम में आर्य संस्कृति और सभ्यता की शुरुआत की। एक किंवदंती है कि उन्होंने आकाश की देवी या सत्यभामा के रिश्तेदार अदिति की कान की बाली चुराई और 16,000 महिलाओं का अपहरण किया था। हु वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ नरकासुरा? नरकासुर का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? इसका ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी भट्टदेव, सी भगदत्त या डी बाणराजा। इसका सही आंसर है सी भगदत्त। जस्ट मैंने सत्यभामा के बारे में बताया। यह सत्यभामा कौन थे? सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का सेनापति मुरा का वध किया, इसलिए उन्हें मुरारी कहा जाता है। नरकासुर का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने किया था। नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ भगदत्त? भगदत्त का दूसरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन है ए शैलेन, बी शिलालय, सी द्वैपायन या डी दैत्यालय। इसका सही आंसर है बी शिलालय। जानते हैं भगदत्त से जुड़े कुछ तथ्य। भगदत्त ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरवों की सहायता की। निधानपुर तांबे की प्लेट में भास्कर बर्मन के बारे में लिखा हुआ है। उनके बारे में आगे के क्लास में डिटेल से चर्चा करेंगे। गुवाहाटी में दिघलीपुखुरी नाम का एक बड़ा तालाब है जिसे भगदत्त द्वारा खोदा गया था। नेक्स्ट, हु वॉज वज्रदत्त? वज्रदत्त कौन थे? इसका ऑप्शन है ए भगदत्त के पिता, बी नरकासुर के पुत्र, सी भगदत्त के पुत्र या डी नरकासुर के पिता। इसका सही आंसर है सी वज्रदत्त भगदत्त के पुत्र थे। जानते हैं वज्रदत्त के बारे में कुछ तथ्य। जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई जीतने के बाद युधिष्ठिर ने यज्ञबलि की व्यवस्था की तो सभी राजाओं ने युधिष्ठिर को बधाई दिया, लेकिन वज्रदत्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस वंश का अंतिम राजा सुबाहु और सुप्राहु थे। आज का क्लास मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। बाकी आपको आगे के क्लास में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करके दूसरों को सीखने का मौका देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।